जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। काइंडली कंफर्म करिएगा, आवाज़ क्लियर है। सिर्फ 5 मिनट वेट करिएगा, बाकी मेंबर्स भी आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम उसामा। जी जमाल। उसामा देखना कुछ न्यू मेंबर्स आएंगे तो उन्हें गाइड कर देना, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो नहीं आए। पुराने मेंबर्स ही हैं सब। अभी- हाँ, मैंने अभी लिंक शेयर किया, वो आ जाए। ठीक है। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो सेशन है वो आप लोगों के साथ प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करना, ठीक है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इशू आ रहा है कि हमसे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती है, हमको वे नहीं पता। तो इसके डिफरेंट वेज हैं। तो पहले तो ये मुझे बताएं कि प्रीवियस जो टास्क थे आप लोगों के साथ जो किए गए थे ब्रांड हंटिंग के हवाले से, तो उसमें अगर किसी को इश्यू है कोई तो वो बता दें, ताकि नेक्स्ट जो अब है आपके आप लोगों के साथ प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया वगैरह शेयर किए जाएं। ब्रांड हंटिंग में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। उसामा, ये न्यू मेंबर्स को यार गाइड करना। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ उनके साथ। अच्छा, ये जो सर जमाल ने अभी न्यू मेंबर्स ऐड किए हैं, वो कौन कौन से हैं, हैंड रेज करिएगा। जमाल, मुझे कंफर्म करना है, आवाज़ मेरी क्लियर है। हाँ, आवाज क्लियर है बिल्कुल। तो ये बोलते नहीं है, सारे खामोश बैठे हुए हैं। मुशर्रफ एक है इसमें। और कौन कौन से मेंबर्स हैं जो क्या कहते हैं सर जमाल ने जिनको ऐड किए हैं। मुशर्रफ अनम्यूट करिएगा। मुशर्रफ अनम्यूट करना। मुशर्रफ, आवाज़ आ रही है मेरी। जी 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 सर, आवाज आ रही है आपकी। काइंडली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना अपना। मेरा नाम मुशर्रफ है सर। जी। और मैं भी अमेजोन FBA होलसेल का कोर्स कर रहा हूँ। इस वक्त क्लासें चल रही है मेरी। ठीक है, किस जगह से अभी आप मैंने कोर्स कर प्रोडक्ट। रहे हैं। जी। किस जगह से कर रहे हैं। मैं भी ये बनो काबिल बनो काबिल से कर रहा हूँ। कोई बनो इंस्टीट्यूट काबिल कहीं से। प्रोग्राम है अलखिदमत। अच्छा अच्छा, ठीक अलखिदमत फाउंडेशन की तो। ठीक है। ठीक। तो अभी तक आपकी क्लासेस कहाँ तक पहुंची हैं। अभी हमने हंटिंग कर ली है, अब सोर्सिंग पे क्लास चल रही है। तो हंटिंग हमने कर ली है, बस ये है कि अभी तो मैनुअल हंटिंग में कर रहा था। अब एक दो दिनों में इरादा था वो कीपर टूल परचेस करके उसके जरिए हंटिंग करने का। ठीक है, तो मैनुअल हंटिंग उन्होंने अमेजोन से कराई है, लाइक अमेजोन को ओपन करके वहां से। अमेज़न पे मतलब एक एक प्रोडक्ट, हाँ जी जी, एक एक प्रोडक्ट को ऐसे फाइंड करके वो प्रोडक्ट को देखना था एक एक उसमें। फिर अपने जैसा FBA होलसेल के लिए जो क्राइटेरिया हमें बताया वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को गुजारना था, उसके मुताबिक मैच करने कौन सी प्रोडक्ट हमें। और उसमें से हमने देखनी है अनगेटेड प्रोडक्ट को फिलहाल हम दे रहे थे तरजीह। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए अनगेटेड और जेनरिक प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे थे। प्रोडक्ट पर भी जा रहे हैं। और गेटेड भी, अभी असल में गेटेड पे कह रहे थे कि एज ए न्यू सेलर है हमें, अगर कोशिश करें, अगर अनगेटेड प्रोडक्ट मिल रही है तो बेहतर है। वैसे तो गेटेड भी कह रहे थे जा सकते हैं, बस उसके लिए फिर हमें वो परमिशन चाहिए होती है, ब्रांड से अप्रूवल चाहिए होती है। तो फिर उसका भी वो आगे बताया नहीं, वो कह रहे थे अप्रूवल का भी तरीकाकार बताऊंगा ना आगे क्लास में। ठीक है। ठीक है, मैं अच्छा ये बताइएगा, ब्रांड के जो पिछले लेक्चर हुए थे उसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया आपका।
शुमाइला, मेरी आवाज़ नहीं आपको आ रही या आपकी वहाँ से नहीं आ रही? अनिला, नो इशू। शुमाइला, आप क्या कह रही हैं? आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। कुछ कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो ब्रांड यार प्रोडक्ट। मीटिंग में जी। यार मीटिंग में आप अगर आज आपने चुप रहना होता है तो काइंडली मीटिंग ज्वाइन ना किया करें, ठीक है? अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आज जो हमारा सेशन है वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर है। लेंथी भी हो सकता है ये, तो ये है कि कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें ताकि जो चीज़ समझ ना आए या लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो लिख सकें। बार बार लेक्चर नहीं देखे जाते इतने लंबे। ठीक है, जो चीज़ लिखने वाली होती है वो लिख लिया करें साथ साथ। तो जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसके डिफरेंट वेज हैं। ठीक है। फर्स्ट वे तो ये है आपका कि आप अमेजोन से हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके। देन जो सेकंड वे है वो आपका है कीपा। कीपा के थ्रू आप हंटिंग कर सकते हैं, कीपा से यानी फिल्टर लगाकर। तो जो तीसरा इसके अंदर वे है, आप रिवॉर्ड हंटिंग कर सकते हैं। रिवॉर्ड हंटिंग ऐसे होती है कि लाइक आपने कोई भी ब्रांड ओपन किया और उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, कैसे करनी है वो वे मैं बताऊंगा अभी, जैसे भी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से वे हैं। ठीक है। और जो चौथा वेज ये होता है कि यानी जो उसके अंदर हम सेलर स्नैचिंग करते हैं उसके थ्रू भी हम लोग हंटिंग करते हैं। लाइक डिफरेंट वेज है। जो फर्स्ट वे है वो आपका अमेजोन का है, तो आप अमेजोन पर कैसे करते हैं उसके ऊपर जाते हैं, अमेजोन के ऊपर। ठीक है, लाइक मैं अभी यूके का ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यूके के ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने अपना ये शिपिंग एड्रेस जो मेरी लोकेशन है मैंने वो चेंज करनी है। ठीक है, यूके का कोई भी आप लगा लें कोड इसके साथ। ठीक है, यूके की मैंने कोई भी कोड लगा लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर तीन चार तरीकों से कर सकता हूँ। एक तो बेस्ट सेलर है। ठीक है, बेस्ट सेलर के अंदर वो प्रोडक्ट आती हैं जो उस टाइम अमेजोन के ऊपर सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ओवरऑल मेरे पास वो ही प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, अब ये देखें इन्होंने लिखा हुआ बेस्ट सेलर इन बुक्स। अब बुक्स के अंदर ये जो बुक्स हैं ये टॉप रैंकिंग के ऊपर है, जिनकी सेलिंग बहुत हाई है। ठीक है, उसके बाद अमेजोन ने जो लॉन्च पैड किया, ठीक है, वो है। अब इसके अंदर मैं कोई भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक ये डिपार्टमेंट आ रहा है इसका। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो चाहिए होम एंड किचन की चाहिए। अब मैंने होम एंड किचन की है। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट आई हैं सारी होम एंड किचन की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है डीएस क्विक व्यू। ठीक है, अब वो मुझे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी सेलर्स है और अगर आया अमेजोन उसमें है या नहीं। ठीक है, और कितने एप्लीकेंट्स। अब लाइक जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है, यूनिबॉन्ड की। अब इसके अंदर जो है ये सोल्ड बाय अमेजोन है, यानी अमेजोन इसके अंदर खुद सेलिंग कर रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर नहीं। लाइक जो सेकंड प्रोडक्ट है इसके अंदर वो बता रहा है कि 3 FBA सेलर इसमें बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, एक ये प्रोडक्ट है, इसके साथ एक है 3 FBA सेलर्स हैं, इसमें 7 FBA सेलर्स हैं। ये तीन मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपना क्राइटेरिया चेक करता हूँ कि हमारा क्राइटेरिया क्या क्या होता है इसके अंदर। फर्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया होता है, हम लोग कहते हैं जो रेटिंग है इसकी प्रोडक्ट की 4 या 3.5 प्लस होनी चाहिए। 3.5 प्लस या 4 प्लस होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, देन उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो FBA सेलर हैं वो कितने हैं। हम कहते हैं कि 3 से लेकर 20 तक या 15 तक होनी चाहिए FBA सेलर। तो ये दो क्राइटेरिया हैं। BSR हम लोग कहते हैं कि लेस देन 60,000 से 90 डेज में कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लाजमी देखते हैं इसके अंदर। अब इसका जो BSR है, अगर मैं देखूँ इसका BSR, तो इसका BSR इस टाइम 2 है। ठीक है, होम एंड किचन की कैटेगरी है और 2 BSR है इसका।
ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया ये था हमारा। और अब मैं इसके सेलर चेक करता हूँ कि इसके अंदर आया जो FBA सेलर जो मुझे बता रहा था कि वही बैठे हुए हैं, नहीं। और एक चीज़ ये है कि इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंट ना हो। ब्रांड डोमिनेंट से मुराद के ब्रांड खुद सेलिंग ना करे, ठीक है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है और उसी के पास ये स्टॉक ज़्यादा होते हैं और वो फिर प्राइस डाउन। अब ये है, ठीक है, इसके अंदर मैं चेक करता हूँ FBA सेलर कितने हैं और कौन कौन से हैं। अब इसमें देखें जो बाय बॉक्स है जिसके पास यूटोपिया, ये खुद एक ब्रांड है, ठीक है, इसी के पास बाय बॉक्स है इसका। सेकंड अमेजोन के ऊपर ये बैठा हुआ है, ठीक है, सेकंड लिस्टिंग भी इसी की है, ठीक है। अब ये यूएस के अंदर सेल कर रहा है, एक एक वो इसके अंदर न्यू में कर रहा है। देन जो इसके अंदर जो भी लिस्टिंग हुई हुई है वो ब्रांड की खुद हुई है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है हम इसको स्किप कर देते हैं, इसको हम लेकर आगे नहीं जाते। सेकंड प्रोडक्ट चेक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट क्राइटेरिया हमने देखा, हमारी रेटिंग पूरी है इसके अंदर, ठीक है। BSR इसका चेक कर लेते हैं कितना है। देन BSR भी इसका 3 है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने कहा था 3 FBA सेलर होने चाहिए, ठीक है, अब वो चेक करते हैं इसमें। अब देखें इस लिस्टिंग के ऊपर भी टोटल जो है अमेजोन खुद बैठा हुआ लिस्टिंग कर कर, अमेजोन अमेजोन डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन अमेजोन, ठीक है, ये एक बैठा हुआ है और रिवा ग्लोबल के नाम से, ठीक है। अब इसकी जो रेटिंग है 164 है, आई थिंक सो इसको 1 ईयर हो गया इसके ऊपर अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर, ठीक है। इसको अगर आप चेक करें, जस्ट वन सेलर ये बैठा है, एक न्यू सेलर इसके ऊपर बैठा हुआ है जेम्स कोलेक्ट के नाम से, 7 रेटिंग है इसकी और जो प्राइस है 34.99 है, ठीक है। देन इसके अंदर और कौन से न्यू सेलर्स हैं, एक ये बैठा हुआ है 3 रेटिंग के साथ है ये भी। अब देखें इसके अंदर हमें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हमें तो मना किया गया कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिनेरियो है, ठीक है। अब वो क्या सिनेरियो, हमने अब इसके अंदर इसकी जो फाइनलाइजेशन है यानी कीपा के थ्रू एनालाइज करना है, क्या या हम इस प्रोडक्ट के अंदर अब जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब हमने तो कहा था कि अमेजोन जब होगा तो हमने उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना, लेकिन एक रीजन से हम अलाउ करते हैं कि अगर अमेजोन उस प्रोडक्ट के अंदर हो तो हम जा सकते हैं। अगर तो अमेजोन जो है 30% तक है इसके, ठीक है, यानी 30% से ज़्यादा ना हो उसके ऊपर, लाइक 70% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, वो 30% अगर इन है तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कीपा के थ्रू इसको चेक करते हैं। हंटिंग के ऊपर पहले किसी ने वर्किंग की भी? तो ये मैंने दूसरे टाइम में ओपन किया, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी इसके अंदर कंप्लीट था, थर्ड भी, ठीक है, ये FBA सेलर भी बैठे हुए न्यू भी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेक करूंगा कीपा के थ्रू, इसको फाइनलाइज करूंगा कि मुझे इस प्रोडक्ट में अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब मैं इसके अंदर कीपा को चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कीपा में आकर इसके बाय बॉक्स रोटेशन चेक करूंगा कि आया जो बाय बॉक्स है वो इक्वल है या सिर्फ अमेजोन के पास है या किसी और के पास है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि 50% या 60% जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम वो चेक करेंगे, अगर तो वो बाय बॉक्स की रोटेशन 60% या 70% या 50% प्लस हुई तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अमेजोन का हम चेक करेंगे कि अमेजोन के पास कितने परसेंट बाय बॉक्स है।
कहते हैं हम की और प्रोडक्ट चेक करते हैं, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम पहले देखेंगे अपना क्राइटेरिया, हमने कहा था कि 3.5 या 4 से प्लस होनी चाहिए, 4.7 रेटिंग है इसकी, ठीक है। BSR इसका जो भी है वो चेक कर लेंगे, लेस देन 60,000 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर 3+ FBA सेलर्स होने चाहिए, ठीक है। अब जो इसका BSR है वो 7 है, ठीक है। लाइक अब मैं इसकी सेलर लिस्टिंग पर जाता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ क्या हो रहा है। अब देखें इस पर अगर मैं देखूं तो 80 सेलर्स बैठे हुए हैं। लाइक अब जो ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रही है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लग रहा है इसके ऊपर 80 सेलर्स हैं? अगर मैं इनकी क्वांटिटी चेक करूँ, इन सब के पास तकरीबन जो होगी है ऑलमोस्ट 10-20 यूनिट्स के करीब, ठीक है। यानी ये किसी ब्रांड से नहीं ली हुई इन्होंने, किसी रिटेलर से ली होगी ये प्रोडक्ट इन्होंने, या किसी सप्लायर के थ्रू इन्होंने बाई की। अब देखें इसके अंदर न्यू सेलर्स में है, 10 सेलर्स रेटिंग है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर अमेजोन खुद नहीं बैठा हुआ, ब्रांड भी इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की देखें ब्रांड अमेजोन इसके ऊपर बैठा हुआ, अमेजोन डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय अमेजोन, ठीक है। अब इसके ऊपर अमेजोन खुद भी बैठा हुआ, और जबकि अमेजोन सेलिंग कर रहा है 24.66 की, और जो सेकंड सेलर है वो सेलिंग कर रहा है 24.29। JS प्लस के नाम से ये है, ठीक है, सेलर सेंटर है, और इसकी जो रेटिंग है वो 3 है। और इसका इस लिस्टिंग में 80 सेलर्स बैठे हैं, यानी ये वो प्रोडक्ट है जो अनगेटेड प्रोडक्ट है। अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर या न्यू सेलर्स के लिए ये अनगेटेड प्रोडक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं चेक करता हूँ इसके ऊपर आया कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना। ये मैं अपनी पहली वाली प्रोडक्ट के ऊपर कीपर रन करता हूँ, ठीक है। इसको देखता हूँ। ये जो अगर एजाज साहब इधर हैं तो वो देख ले, मैं उन्हीं का कीपर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे थे मेरा इशू आ रहा है। हाँ वेट करिएगा, मैं नेट चेक करूँ। हाँ मे भी मेरा नेट स्लो है, जिसकी वजह से कीपर जो है प्रॉपर रनिंग नहीं कर रहा कोई भी बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर ये ओपन हो जाता है वेल एंड गुड।
लाइक मैं किसी और प्रोडक्ट में आ जाता हूँ, ठीक है, इसमें चेक करता हूँ अभी, चलिए। लाइक अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी अमेजोन खुद बैठा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें अमेजोन ज़्यादा हो, ठीक है, लाइक 70% उसमें अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। 30% अगर अमेजोन इन है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकर जा सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के ऊपर है, लाइक इसके अंदर 3+ है, बी एस सेलर है, ठीक है, और रेटिंग इसकी लेस देन 60,000 है। और जो रेटिंग है इसकी वो 4.6 है, और इसकी जो मंथली सेलिंग अगर इधर देखें, पास्ट मंथ में जो है 10,000 प्लस इसकी सेलिंग, ठीक है। और एक चीज़ और इसके अंदर देखते हैं कि हम लोग, जैसे ये वेरिएशन है प्रोडक्ट की, हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट के अंदर इतनी वेरिएशन ना हो, ठीक है, लेस देन यानी जितनी कम हो उतनी ही अच्छी है, क्योंकि कस्टमर जब खुद आता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसने कौन से प्रोडक्ट को बाय करना है, ठीक है। तो जितनी कम वेरिएशन प्रोडक्ट होगी उतना अच्छा होगा हमारे। मैं कीपर इस पर चेक करता हूँ, अगर चल जाता है इस पर। चाहिए देखें, अब इसके ऊपर कीपा चल गया, और अब कीपा मुझे ग्राफ क्या बता रहा है, इस पर मैं सारे ऑप्शन को इसको ऑफ करता हूँ। अब ये जो कीपा ग्राफ है, ये मुझे लास्ट 3 मंथ का बता रहा है, यानी 90 डेज का, ठीक है। 90 डेज का ये बता रहा है कीपा। अब मैं इसके अंदर चेक करता हूँ कि सबसे पहले बी एस आर, मैं इसका चेक करता हूँ, बी एस आर जो है इसका बेस्ट सेलर है। अगर मैं इसको देखूँ तो लास्ट 3 मंथ में ये 6 से लेकर ये हिट हुआ है बीच में 10 पर भी गया है, ठीक है। लेस देन जो इसकी जो रेटिंग दी है, यानी बी एस आर है, वो 10 से लेकर 3 तक है, ठीक है। सेकंड, मैं इसके अंदर बाय बॉक्स चेक करता हूँ। अब बाय बॉक्स के अंदर ये चीज़ चेक करनी होती है कि जो प्राइस आपकी है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना हो, लाइक 1-2 डॉलर से ऊपर नीचे ज़्यादा ना चाहिए, ठीक है। अगर आज 35 और कल जो इन्होंने लगाई हुई थी 34 थी, या 34.50 थी, लेस देन जो फ्लैक्चुएट हो रही है वो 1 से 2 डॉलर के दरमियान हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा वो फ्लैक्चुएट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रही है, ठीक है। और वो जो सेलिंग उठाने के लिए अपने आप को ब्रेक इवन प्राइस के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और ऐसी जो लिस्टिंग होती है उसके ऊपर हम लोग कम ही जाते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन हमने निकाला होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अमेजोन का चेक करते हैं। अब जो अमेजोन है इसके अंदर अगर आप देखें, दिसंबर 8 से आया था, जनवरी 1 तक रहा, फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फिर जनवरी 8 को आया है, और इसके बाद बीच में आउट ऑफ स्टॉक हुआ और फिर आया। और लास्ट अगर मैं पिछले मंथ में देखूँ तो तकरीबन जो है अक्टूबर में देखूँ, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 7 तक तो अमेजोन इसमें नहीं था, ठीक है। लाइक इसके अंदर अमेजोन आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर एफबीआई सेलर कितने आए थे, ठीक है। अब एफबीआई सेलर देखिए, अब जो एफबीआई सेलर की लिस्ट प्राइस है वो है 35 डॉलर, ठीक है। अब इसके अंदर तकरीबन अब जो चाह रही है प्राइस इसकी 44.97 है। अब इसके अंदर फ्लक्चुएट देखें कितना हो रहा है प्राइस का। 46 वाले भी हैं इसके अंदर, 43 वाले भी हैं, 48 वाले भी हैं, लाइक इसके अंदर 55, 56, 57, लाइक 60 तक इसकी जो है प्राइस की हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर वो लोग आ रहे हैं जो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज वालों के लिए ये प्रोडक्ट ठीक है, लाइक उन्होंने क्योंकि आना 10 यूनिट लेने हैं या 20 यूनिट लेने हैं उन्होंने, और वो सेल करके चले जाना है यहाँ से, ठीक है। तो उनके लिए ठीक है ये प्रोडक्ट। अब ये चीज़ तो होगी ग्राफ चेक, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं ये, ठीक है, लास्ट में इसकी रेटिंग चेक करते हैं हम लोग, इसकी रेटिंग हमें क्या बताती है, ठीक है। रेटिंग के थ्रू हमें सेलिंग का इसका पता लग जाता है कि यहाँ सेलिंग आया हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। लास्ट अगर मैं अक्टूबर में इसकी देखूँ तो इसकी जो रेटिंग थी वो 4.7 थी, ठीक है। और जो इसके रिव्यूज़ थे, इसको शेयर रैंक इसका 5 था, ठीक है। रेटिंग 4.7 थी और 4.7 ही जा रही है इसकी, ठीक है। अब 4.6 हुई है, बीच में डाउन हुई, ठीक है। अब मैं इसके रिव्यू अगर चेक करूँ तो आप ये देखिए, मंडे जनवरी 15 को 22,183, लास्ट अगर मैं
पीछे हूँ इसके, ठीक है, 3 मंथ में तो 17,463 थे, ठीक है। लाइक इस प्रोडक्ट की सेलिंग भी हो रही है, अच्छी सेलिंग हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या चेक करना है, एक तो हमने डाटा में आना है इसके, और बाय बॉक्स को चेक करना है हमने इसके। अब ये देखें प्रोडक्ट डिटेल आ रही है, प्रोडक्ट डिटेल से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसका, यानी यूपीसी कोड इसका आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग प्राइस चेक कर सकते हैं, बाय बॉक्स चेक कर सकते हैं कि किसके पास है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का फुल टाइटल आपके पास आ जाता है, कैटेगरी आ जाती है, और इसके बाद इसका वेट, ब्रांड, अगर वहाँ से यहाँ पर यही शो होता है, ठीक है, तो कीपा के थ्रू आपको यहाँ से शो हो जाता है। अब ये स्टैनली ब्रांड है, ठीक है, आउटडोर प्रोडक्ट है, और कब लिस्टिंग हुई थी, मॉडल नंबर इसका, ये सब कुछ आ गया। एटम वेट भी उसने बता दिया 680 ग्राम है, ठीक है। अब जो इसके अंदर बता रहा है सेकंड करंट एवरेज के अंदर, वो बता रहा है कि जो बी एस आर है इसका, ठीक है, करंट के अंदर 3 है, 30 डेज के अंदर भी 3 था, 60 डेज में भी 3 था, 90 डेज के अंदर 4 था, ठीक है। और ड्रॉप डाउन अगर इसका मैं चेक करूँ 90 डेज के अंदर 100 पर था, ठीक है। और 180 डे में 297% जो है, यानी इसका ड्रॉप जो लास्ट 180 डेज में था वो, ठीक है। अब इसके बाद बाय बॉक्स है, और इसके बाद हमने जो मेन चीज चेक करनी है इसके अंदर, हम आते हैं इसके अंदर ऑफर्स में। ऑफर में हम देख लेते हैं कि इनके पास सोल्ड और स्टॉक वगैरह कितने हैं, ठीक है। ये प्राइम वाले यानी एफबीएस सेलर में। अब इनकी जो प्राइस जा रही है 48.38, 35, 48, 49, 51, ठीक है, 49, 48, ये प्राइस है इनकी, ठीक है। अब जो 35 पर दे रहे हैं ये अमेजोन खुद बैठा हुआ है, Amazon.com बैठा हुआ है। अब जो 48 के ऊपर दे रहा है, 48, 49 पर दे रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर वो सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। ए वाई डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बैठा है 48.38 की दे रहे हैं। अब यहाँ से मुझे इसके स्टॉक भी शो हो रहे हैं, 323 है, ठीक है, 131 है। और लास्ट में अगर स्टॉक मैं चेक करूँ इसका ओवरऑल प्रोडक्ट का, तो जो स्टॉक टोटल है इसका 341 है, ठीक है। और जो टोटल अभी तक सोल्ड हो चुके हैं वो 2152 है, ठीक है। और लास्ट की अगर मैं बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करूँ इसमें आकर, अब ये देखें, अब इसके अंदर बाय बॉक्स हमने कहा था कि 60% या 70% से ज़्यादा रोटेशन में होना चाहिए। अब ये ओ ए के लिए तो ठीक है, यानी नॉर्मल एवरेज के ऊपर है, क्योंकि वो आते हैं वो प्राइस डाउन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम इसको लास्ट 3 मंथ में चेक करें, ठीक है, तो अमेजोन के पास इसके अंदर 49% है, और 41% एक तीली ये एक सेलर्स बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास है। और लास्ट 90 डेज में इसके अंदर बाय बॉक्स की जो रोटेशन है जस्ट नाउ के ऊपर, जब इस बंदे के पास था, ठीक है, कमेंट्री के पास, जस्ट नाउ अभी इसके पास चेंज हुआ है, ठीक है, लास्ट वन इसके पास हुआ था, ठीक है। और 14 डेज का है, 5 डेज का है, 3 डेज का है, यानी इतनी अच्छी बाय बॉक्स रोटेशन नहीं है, एवरेज है, लेकिन नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर अमेजोन के पास खुद है, ठीक है, फिर उसके बाद एक और सेलर बैठा हुआ है उसके पास है, देन उसके बाद 6% है, 11111 है, ठीक है। और 30 डेज के अंदर अगर मैं चेक करूँ तो 89% अमेजोन के पास खुद है इसके अंदर, यानी बाकी जो सेलर्स हैं उनको बहुत कम चांस मिल रहा है इस प्रोडक्ट को सेलिंग करने का, ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम स्किप भी करते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह करनी हो, तो वो इस प्रोडक्ट के ऊपर इस सूरत में आ सकता है कि अगर अमेजोन के पास लेस देन 50% वो बाय बॉक्स होता है, ठीक है, वो इस सूरत में आ सकता था। लेकिन अब वो अभी भी अगर आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइस डाउन करनी होती है, जस्ट 10 यूनिट सेलिंग कर अपनी सेल हिस्ट्री बनाने के लिए वो ब्रेक इवन के ऊपर भी सेलिंग करते हैं, और सेम टाइम उनको लॉस पर भी सेल करना पड़े तो वो लॉस के ऊपर भी सेल करते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन होलसेल के लिए आप इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि होलसेल के ऊपर इस सूरत में आ सकते हैं अगर तो आपको जो प्राइस है इसकी बहुत अच्छी मिल जाए ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो तब आप कुछ कह सकते हैं कि आप लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वे आपका ये था कि अमेजोन से आपने करनी है, ठीक है, वन बाय वन प्रोडक्ट ओपन करेंगे, उसको चेक करेंगे और आप आगे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका सप्लायर कैसे फाइंड करना, आप इसको डायरेक्ट क्लिक करें, ठीक है, सर्च पे गूगल करें। अब एक तो वे ये है इसका, ठीक है, यानी इसके ऊपर आने के बाद आपने सेफ सर्चिंग के ऊपर आना है, एडवांस सर्च के ऊपर आकर आपने कोई भी रीजन है, यानी अगर आप यूके में कर रहे हैं यूके का रीजन करेंगे, और अगर यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए का करेंगे, ठीक है। मैं अभी यूएसए की प्रोडक्ट ओपन की, तो मुझे यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स चेक करता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखें वॉलमार्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट नहीं मुझे जो चाहिए इसके अंदर,
स्टैनली ब्रांड है, आइस फ्लो, ठीक है, वैक्यूम के ऊपर। और इसका जो ऑन्सेस इसके 30 ऑन्सेस है, ठीक है, ये चीज़ 30 ऑन्सेस की बोतल है ग्रीन कलर में। अब मुझे वो चेक करनी है, ये ब्रांड के पास देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मजीद अगर चेक करूँ, एक वे तो ये है कि आप लोग यानी डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर गूगल के ऊपर लिखें, और वहाँ से अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है सेम टू सेम जो प्रोडक्ट है, तो आप वो उसका चेक कैसे करेंगे, ठीक है, एफबीए कैलकुलेटर है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। एक वे ये है, और सेकंड वे ये है कि इसके ऊपर स्टैनली ब्रांड है, ठीक है। मैं इधर गूगल के ऊपर लिखता हूँ स्टैनली होलसेलर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो मेरे पास स्टैनली के जितने भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। 888 जो है ये एक लॉट साइट है, ठीक है। इसके ऊपर सम टाइम ये ऐसे भी होते हैं इन्वेंट्री जो जिन लोगों की रिटर्न हो जाती है, ठीक है, रिफ्यूज हो जाती है, वो भी इसके ऊपर आती है। स्टैनली एथोराइजेशन डिस्ट्रीब्यूटर, लाइक मैं कोई भी ओपन करता हूँ अभी इस टाइम। ये लिंक अभी ख़त्म हो जाएगा, न्यू लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। उसके अंदर कीपा के थ्रू बता दूंगा, लाइक आज सिर्फ टू वे ही बताऊंगा, कि अमेजोन से और कीपा के थ्रू, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर ये होगा कि आपको ब्रांड से कैसे अपने हंटिंग करनी है, ठीक है। और रिवर्स हंटिंग और सेलर स्नैचिंग कैसे की जाती है वो बताऊंगा। लाइक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और 30 ऑन्सेस हैं, और ये प्रोडक्ट। अब मैं इसमें से कोई भी इसका कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, और यही सेम प्रोडक्ट अमेजोन, ठीक है। अब ये स्टैनली के पास से मेरी है 35 की, और जो इस टाइम अमेजोन के ऊपर है, इसके ऊपर से रेफरल लिंक रिमूव करिएगा। लाइक एक आपकी पूरी एक शीट बनती है, ठीक है, एक्सेल की, जिसके अंदर आपका एसएन नंबर, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट, एफबीए फीस, और अमेजोन की फीस, और रेफरल फीस, एफबीए स्टोरेज फीस, प्रेप की फीस, और उसके बाद कितनी कॉस्ट है आपकी, वो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है, ठीक है। एक वो प्रॉपर शीट फॉर्मेट बनता है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे हम लोग, ठीक है, और वो बता देंगे। तो ये तो तरीका था आपका, क्या कहते हैं, मैनुअल हंटिंग का, लाइक अमेजोन से कैसे हंटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो वे है वो है कीपा के थ्रू, ठीक है। कीपा के अंदर आप 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट जो वो आपका वे है अपने आना कीपा के अंदर, ठीक है। मार्केट प्लेस पे भी आप सिलेक्ट करेंगे डॉट कॉम या डॉट यूके में, ठीक है, डाटा में आने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पर आ गए। देन आप क्या करेंगे, हमने इसको क्या है कि भाई 1 से लेकर 60,000 तक जो है बीएसआर होनी चाहिए, 60,000 जो है अमेजोन बीएसआर होनी चाहिए लास्ट 90 डेज, ठीक है। और उसके बाद अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कैटेगरी को भी सिलेक्ट, कैटेगरी आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लाइक इसके अंदर ऑफिस प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं ऑफिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। और ऑफर काउंट में मैं बताता हूँ कि 3 से लेकर मैक्सिमम जो है 20 तक या 15 तक सेलर्स, 3 to 20 या 15 तक, 20 तक। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट रह गए हैं वो तकरीबन 9,630 रुपये है, ठीक है। देन मैं उसके पास नेक्स्ट आता हूँ, और मैं कहता हूँ बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, अमेजोन के पास। और फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएशन ना हो तो बेस्ट है, और अगर होती भी है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वेरिएशन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा होती तो खुद भी बंदा कंफ्यूज रहता है, और मुश्किल हो जाती है उसकी, ठीक है। मैं लाइक इसके अंदर नो वेरिएशन करता हूँ 20 में, ठीक है। और अमेजोन स्टॉक शिपेबल और प्री ऑर्डर दोनों कैंसिल करता हूँ, एज ए मुस्लिम एडल्ट प्रोडक्ट में। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट है कि वो 8,115 है, ठीक है। एक क्राइटेरिया तो ये है, आप लाइक जो मैनुअल प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इस वन बाय वन प्रोडक्ट को ओपन करता जाऊंगा और चेक करता जाऊंगा कि ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पर है और इसका सप्लायर कौन सा, ठीक है। लाइक एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन हो गया, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था कि रेटिंग जो है 3.5 प्लस होनी चाहिए या 4 प्लस होनी चाहिए, 4.8 है, ठीक है। BSR इसका लेस देन 60,000 होना चाहिए। वो भी चेक कर लेते हैं। वो भी इसका कंप्लीट है, 840 है, ठीक है। और 3 प्लस हमने कहा था FBA सेलर्स होने चाहिए। वो भी चेक कर लेते हैं हम इसके अंदर। ये देखें 3 FBA सेलर जो है वो 6 है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ। लाइक मैं फिल्टर में जाता हूँ और प्राइम को करता हूँ। ये जैसे इस वजह से करते हैं ताकि जो जितने भी FBA सेलर हैं वो हमें पता लग जाए, ठीक है। 6 ऑप्शन है मेरे पास FBA सेलर के, ठीक है। जो फर्स्ट सेलिंग कर रहा है वो भी FBM सेलर है, ठीक है। 17.50 की सेलिंग कर रहा है। और जो FBA सेलर हैं वो 60.60 की कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ये देखें, ये भी एक सेलर है, ठीक है, लेकिन बहुत पुराना सेलर है, तकरीबन 4-5 साल हो गए होंगे इसको। उसके बाद एक ये सेलर है, ये सेलर है। लाइक यानी ये प्रोडक्ट भी हमारे क्राइटेरिया के ऊपर है, ठीक है। लेकिन उस प्रोडक्ट को भी हम प्योरिटी देते हैं जिसके अंदर न्यू भी बैठे हुए, लाइक जो न्यू सेलर सेंटर बने वो बैठे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और इजीली न्यू अकाउंट के ऊपर लिस्ट होती है। सेकंड फिर हम क्या करेंगे, इसका कीपा चेक करेंगे, सेम वे वही है उसी तरह सेम, ठीक है। कीपा पर आते हैं। अब देखें इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर वेरिएशन होती तो मुझे वेरिएशन भी चेक करनी पड़ती कि किस वेरिएशन की जो है सेलिंग ज़्यादा है। अब इसके अंदर जस्ट वन वेरिएशन है, ठीक है। मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। BSR इसका देखता हूँ, ठीक है, लेवल पर है। बाय बॉक्स इसका चेक कर लें, ज़्यादा फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रहा है, 1660 है, 1660 पर है। और उसके बाद ये FBM सेलर है जिसने प्राइस 1750 लगाई है। और ये भी FBM सेलर स्मार्ट के नाम से है। लाइक जो FBM सेलर है उनकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, $1 ऊपर है, लेकिन बाकी सामने जो है 16 की रेंज में है, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट भी एक अच्छी क्राइटेरिया के ऊपर है हमारी। और उसके बाद इसकी सेलिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डाटा पर आता हूँ, डाटा के ऊपर आने के बाद मैं इसका बाय बॉक्स रोटेशन चेक कर लेता हूँ, पहले इसकी क्या कहते हैं। अब ये देखें 45% एक बंदे के पास है, फिर 18 है, 16 है, 12 है, 5 है, 3 है, ठीक है। और अगर आप लास्ट वन इसका चेक करें, जस्ट नाउ है, 1 आवर अगो था, ठीक है, 2 डेज अगो 21, यानी एक दिन के अंदर 2 दफ़ा चेंज हो रहा है भाई, 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। तो यानी ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर 90 डेज का भी मैं चेक करूँ तो किसी के पास भी 50% या 40% से ज़्यादा नहीं है, 42% सिर्फ एक बंदे के पास है, ठीक है। और इसके पास जो स्टॉक है वो 20 है, और जस्ट नाउ इसके पास लास्ट वन है, ठीक है। और इसके बाद 22% है, 30%, 12%, 4%। यानी ये एक वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम इजीली होलसेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। किस बुनियाद के ऊपर हमने इसका बाय बॉक्स रोटेशन चेक करी और हमें पता लगा कि इसका जो बाय बॉक्स है वो सब बंदों के पास है। यानी हर बंदे को इसकी सेलिंग आती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यानी प्रोडक्ट तो फाइनलाइज हो गया, मुझे पता लग गया कि यार ये प्रोडक्ट अब मुझे सेल करनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका सप्लायर फाइंड करूंगा। सप्लायर फाइंड करने के लिए वही वे है, ठीक है। लाइक मैं इसको पहले अमेजन डायरेक्ट गूगल के ऊपर सर्चिंग करता हूँ, ठीक है। ये स्कॉच ब्रांड।
अब इसने जब आपने फाइनलाइज करना है, इसकी डायमेंशन वगैरह बहुत तरीके से देखनी है, ठीक है। देखें अब ये 5 पॉचेज है, 4.3 इंचज, 6.3 इंचज। अब ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और 3 mm की शीट है जो भी है, ठीक है। और जो इसकी पॉचेज हैं 4 इंचज मल्टीप्लाई बाई 6 इंचज है, ठीक है। लाइक इसके अंदर जो भी होगा, जस्ट वन पिक है इसके अंदर, सेल्फ लेमिनेशन पॉचेज है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, इधर वॉलमार्ट के ऊपर रिटेलर है ये। 4.6 फोटो साइज है, ठीक है। 4.3 इंचज, 6.3 इंचज और 5 पॉचेज है, ठीक है। और इधर भी तकरीबन 5 ही पॉचेज है इसके। ये देखिए 4.3 इंचज और 6.3, ठीक है। और ये कार्ड वगैरह के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। और ये मुझे दे रहा है 1 पाउच, 5 पॉचेज जो है 5.64 की है, ठीक है। और इधर कितने पैक है, पैक ऑफ कितने हैं ये, 3 पैक हैं, ठीक है। यानी 3 पैक मुझे चाहिए, यानी उधर जो है वॉलमार्ट के ऊपर 1 पैक मेरा मुझे 5 पॉइंट समथिंग का, ठीक है, 5.64 का एक। देन मैं सेकंड पर चेक करता हूँ, ठीक है। ब्रांड की अपनी साइट है, और ब्रांड के ऊपर अगर मैं चेक करूँ तो इधर मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा है इसका। ये बता रहा है वेयर टू बाय, ठीक है। तो वॉलमार्ट क्यों चेक करेंगे? वॉलमार्ट जो रिटेलर है जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की होती है उनके लिए है ये। मैंने आपको पहले बताया कि वॉलमार्ट रिटेलर है। अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज करनी, वॉलमार्ट रिटेलर है? जी रिटेलर है ये। यानी एक ये अमेजोन की तरह, दूसरा इसका वो है, कंपटीशन में इसके, ठीक है। अच्छा, तो हमें उस पे चेक करना जरूरी होता है, जो हम amazon पे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो अगर हमारे क्राइटेरिया पे होता है तो उसको वॉलमार्ट पे भी चेक करना जरूरी है? नहीं, लाजमी नहीं। अगर आपने यहाँ से बाइंग करनी है तो आप उस सूरत में चेक करती हैं। अच्छा। जी मैंने भी रैंडम खाली इसको गूगल के ऊपर सर्च किया है, ठीक है। और मेरे पास जो जो सेलर्स या हम्म। रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, मैंने उन सबको ओपन किया। देन मैं चेक कर रहा हूँ कि किस किसके अच्छा। पास से मुझे ये प्रोडक्ट मिल सकता हम्म। है। देन टारगेट है, टारगेट भी एक रिटेलर है, ठीक है। यानी सप्लायर है जो रिटेलर की तरह काम करता है ये भी, ठीक है। और 3M स्कॉट है, ये स्कॉच वालों की अपनी साइड है। तो एक एक तरीका तो आपका ये है कि लाइक आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये दे रहा है 5.85 के, जो पैक है इसका 5.85 का, ठीक है। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो ये तकरीबन आई थिंक सो बन जाते हैं $15-16 के, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं आता। देन एक तरीका तो ये था। सेकंड तरीका ये है कि अब जो ये ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड का नेम, ये ब्रांड है, ठीक है। अब मैं इसके जितने भी होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं इधर सर्च कर लेता हूँ स्पॉट डिस्ट्रीब्यूटर। अब मैं इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब इनके पास चेक करूंगा कि आया इनके पास ये प्रोडक्ट है या नहीं। अगर तो इनके पास से मुझे कोई प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है, तो मैं इनको मेलिंग करूंगा और उनको बताऊंगा कि मैं आपके इस प्रोडक्ट के अंदर या इस आपके साथ अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। या डायरेक्ट मैं उनको बताऊंगा कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, और मैं आपके साथ अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ इसके पास। लाइक मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो
एक तरीका तो ये है कि स्कोर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर लिखे, अब मैं होलसेलर लिख के उसके होलसेलर होंगे उनके पास मैं चेक करूँगा। अगर तो मुझे उनके पास से कोई प्रोडक्ट मिल जाती है इसकी तो वेल एंड गुड है, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर चेक करता हूँ किसी को। मैं स्कॉच ब्रांड लिखता हूँ, अगर तो है इसके पास कोई प्रोडक्ट तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट उसके पास। एक तो वे ये है कि आप यानी फर्स्ट आपने इसके होलसेलर फाइंड कर लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिए, अगर आपको मिलती है वेल एंड गुड है, ठीक है। और उसके बाद जैसे अब ये जो बड़े बड़े सेलर हैं, ठीक है, ग्रेट लेक, उसके बाद ई कॉम है और डिफरेंट जो है, इनके साथ जब अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ से भी हमें मिल जाती है। अब जो ब्रांड हंटिंग का वे है वो अलग है, ठीक है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन जो कीपा के थ्रू की जाती है वो सेम यही वे है, ठीक है। यूएसए मार्केट होगी, जो भी मार्केट होगी, लाइक उसके अंदर आपने क्राइटेरिया लगाना और इस तरह आपने करना, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ये था कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट की और उसके अंदर आ गए। अब जो इसके अंदर कीपर के अंदर ही दूसरा जो वे है उसके अंदर सेम वही चीज़ है, ठीक है। लाइक आपने फिल्टर लगाए, फिल्टर लगाने के बाद अब जहाँ पर हमने रूट ब्रांड सेलेक्ट किए थे, ठीक है, हम ब्रांड को ख़त्म कर देते हैं, ऑल कैटेगरी करते हैं। अब हम कहते हैं हमें किसी ब्रांड से चाहिए, ठीक है। ब्रांड के अंदर कोई भी नाम हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। नाइकी है, नाइकी की मैं कहता हूँ कोई प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने नाइकी को ब्रांड को सिलेक्ट किया, ठीक है। जब हम किसी ब्रांड की हंटिंग कर रहे हैं, उसमें से प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं, तो हम किसी भी ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं। एक ब्रांड ये है और इसके बाद मैं कोई और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये है, ठीक है। अब जो मेरे क्राइटेरिया के ऊपर जो मैंने क्राइटेरिया लगाया और दो ब्रांड मैंने सिलेक्ट किए, उसके अंदर 205 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और सेम वही वे है, बाकी मैंने इसको बताया कि 3 to 20 एफबीए सेलर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास बाय बॉक्स होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और बाकी सब सेम है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर एक और एडिशन करना चाहूँ तो मैं रेटिंग की कर सकता हूँ, कि मैं इसको कहता हूँ कि भाई 3.5 से या 3.4 से रेटिंग को 4 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए रेटिंग। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और जस्ट मैं इसको find अब ये मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट है ये नाइकी की है, ये और एक और जो मैंने ब्रांड सेलेक्ट किया था उसकी आ गई। लेकिन नाइकी जो है गेटेड प्रोडक्ट है, इसकी मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है न्यू सेलर सेंटर के ऊपर, ओल्ड के ऊपर ये है कि अनगेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो आपको किस तरह पता लगती है कि वो प्रोडक्ट अनगेटेड है या गेटेड है? अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, उसके अंदर आप एक दो तरीके से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर उस लिस्टिंग के अंदर कोई न्यू सेलर बैठा हुआ है, जिसकी रेटिंग जो है 10 है या 20 है या 1 है, अगर तो वो कोई सेलर बैठा हुआ है, तो फिर आपके चांस है कि आपके अकाउंट के ऊपर भी वो अनगेटेड प्रोडक्ट हो। समटाइम ऐसे होता है कि एक न्यू सेलर सेंटर के ऊपर वो प्रोडक्ट गेटेड होती है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आप किसी और सेलर सेंटर के ऊपर चेक करें तो वो अनगेटेड होती है, ठीक है, या गेटेड होगी उसके ऊपर। तो ऐसे भी समटाइम होता है। अब ये वही सेम, ठीक है। लाइक मैंने अपना क्राइटेरिया वगैरह इसके अंदर चेक किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर ब्रांड डोमिनेंट ना हो, यानी ब्रांड खुद सेलिंग ना कर रहे हो, ठीक है, या डोमिनेंट लिस्टिंग ना हुई हो, यानी एक बंदे की दो तीन लिस्टिंग ना हुई हो। तो इस तरह की अगर कोई लिस्टिंग होती है तो उसमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बंदा किसी ना किसी ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और वो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन कर कर बैठा होता है, ठीक है। अब जो इसके अंदर है टोटली अमेजोन खुद बैठा हुआ है, ठीक है। ये एक सेलर बैठा हुआ है, जिसकी 463 रेटिंग है, 33 की ये सेलिंग कर रहा है।
और अमेजोन व्यूज के अंदर 27 की कार है, 27 है, 27 की है। और न्यू के अंदर ये FBM सेलर है जो 36 की सेल है, ठीक है। इसके अंदर दो ही FBS सेलर हैं, 3 FBS सेलर बैठे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका बाय बॉक्स चेक करूँ, सेम वही वे है, ठीक है। लाइक मैं इसके कीपर के ऊपर आता हूँ और कीपर में आने के बाद इसके डाटा में चला जाता हूँ। ठीक है, अब इसका बाय बॉक्स चेक करें तो 35% है लास्ट 30 डेज में, ठीक है। 35%, 34%, 19%, 8% और 3%, ठीक है। और अगर 90 डेज का चेक करूँ मैं, इसके अंदर 64% है, ये एक बंदे के पास है, ठीक है। ये भी FBS सेलर है और इसके पास में भी स्टॉक ज़्यादा होगा, ठीक है। एक के पास 17% है, 15% है और 3% है। और अगर आप ये भी देखें तो एक दिन के अंदर 2 से 3 मरतबा जो है बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की भी आप प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हैं, यानी अगर आपको नज़र आ रहा है कि उसके अंदर बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो अच्छी है और स्टॉक उसके अंदर कोई अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, किसी के पास स्टॉक बहुत अच्छे हैं, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी फाइंड करने का सेम वही पे है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसमें चला जाता हूँ। ये देखें, हम नाइकी के पास ये खुद है, ठीक है, स्टॉक में। इसके बाद बिग स्पोर्टिंग है। अब ये देखें, ये जो दे रहा है नाइकी वॉलीबॉल नी पैड वाइट में 14.99 का दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर साइज इसका देखूं कौन सा है इसके अंदर, फुल ऑन ब्रीथेबल और XS और स्मॉल में, ठीक है, इन दो साइज लगे हुए हैं इसमें। वेरिएशन इसके अंदर कोई भी नहीं है, जस्ट एक ही है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल है, ठीक है। और मैं इसके पास चेक करता हूँ, जो एक ये है प्रोडक्ट इसके पास XS और स्मॉल में, ठीक है। और ये अब मुझे दे रहा है ये 14.99 की, ठीक है। सेम वही प्रोडक्ट है, ये देखें नाइकी का लोगो है इसके अंदर और नी पैड है, ठीक है। और ये भी नी पैड है, सेम वही है, ठीक है। इसके अंदर क्वांटिटी देख लेते हैं, इसकी 1 ही है या 2 है, ठीक है। पैकेज ऑफ क्वांटिटी 1 ही है, ठीक है, एक ही क्वांटिटी है इसके अंदर। अब ये जो मुझे मेरी है, ये मेरी है 36.10 की। मैं इसको चेक करता हूँ FBA कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर आता हूँ और इसको चेक करता हूँ। 36.1 की है, ठीक है। और मुझे जो मिली है ये प्रोडक्ट 14.99 की, ठीक है। मैं दे लिखता हूँ 14.99, देन 1 प्रेप की फीस। तो अगर आप ये देखें, आप इसके अंदर मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है वो $9.41 के, ठीक है। लाइक इसको आप प्रॉपर फाइनलाइज कर लें, यानी सेम प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और नी पैड इसका ये। अब इसके अंदर इसकी इमेजेस अगर है तो मैं इसको मजीद वहाँ से चेक करूँगा। और इसका जो साइज़ है वो XS स्मॉल, ठीक है। फैब्रिक के अंदर नाइकी स्ट्रिक वॉलीबॉल नी पैड है, पेयर 1 है, ठीक है। प्रोटेक्शन उसके ऊपर है। और सेम वही चीज़ ये है और सेम चीज़ ये अमेजोन के ऊपर है, ठीक है। इसको मज़ीद फाइनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक डेमो में आपको बता रहा था, एक एक तो सप्लायर मेरे पास इसका ये है, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि ये सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इसके मैं नीचे जाता हूँ।
अबाउट से पता लग जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है या जो भी है, ठीक है। लेकिन मुझे ये कोई रिसेलर लगता है, ठीक है, यानी रिटेलर है कोई, उसकी साइट है ये। ये भी कोई एक रिटेलर है, ठीक है। सेम वे इसी तरह कि आप लोगों ने जो है अब जो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि यानी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर है, तो उसी को अब हम लेकर चलेंगे। तो ये एक प्रोडक्ट थी, ठीक है। अब इसको अपनी शीट में कैसे पुट करना है, ठीक है, इसकी एक शीट होती है, ठीक है, लाइक आपने इसके अंदर इसके एसएन नंबर को डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। एसएन नंबर आ जाता है, अमेजोन का लिंक आ जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद अमेजोन की जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है, 36.1 है, 01 है। और उसके बाद आपने कौन सी फीसेस लिखनी होती है, ये फीसेस रेफरल फीसेस की जो है 5.42 है, ठीक है। या टोटल आप ये फीस लिख लें 5.41 है, ठीक है। और क्लोजिंग फीस 0.99 है। फुलफिलमेंट कॉस्ट 4.24 है इसकी। स्टोरेज कॉस्ट जो इसकी आ रही है वो 0.05 है, ठीक है। और मुझे कॉस्ट कितने की मिली है, 14.99 की है, ठीक है। $1 मैंने इसके अंदर प्रेप की फीस डाली है। टोटल जो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन है वो आया 9.41 का, ठीक है। और नेट मार्जिन है इसके अंदर 26.07। तो सेम वे यही है नॉर्मल जो है मैनुअल प्रोडक्ट फाइंड करने का। बाकी ये है कि कल शीट और ब्रांड के थ्रू, यानी ब्रांड कैसे फाइंड, ब्रांड के जरिए कैसे आप हंटिंग करते हैं वो, और सेलर स्नैचिंग से कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। और बाकी यही हंटिंग के ऊपर है, 4-5 फेज हैं, ठीक है। फर्स्ट वे आपका मैनुअल है, ठीक है। उसके बाद कीप है आपके पास, फिर रिवर्स हंटिंग है, सेलर स्नैचिंग है, और डिस्ट्रीब्यूटर की जो शीट आती है उसके थ्रू। तो इस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये नेट मार्जिन क्या होता है? नेट मार्जिन से मुराद ये है कि हमें जो है सारी कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद ये प्रॉफिट आ रहा है, यानी 9.41 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो यानी ये इसके लिए कितना होना चाहिए? हम लोग कहते हैं मिनिमम $3 प्लस होना अच्छा। चाहिए जी। जो ये नेट प्रॉफिट होता है ये वो होता है जिसके अंदर आपकी सारी फीसेस वगैरह निकाल कर, सारी कॉस्ट निकालने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आता है ये वो। और उसकी जो परसेंटेज बन रही है वो 26.07% है। तो ये प्रॉफिट तो सही है ना सर? जी हमने कहा कि यानी मिनिमम $3 होना चाहिए, $3 से प्लस होना चाहिए, तो ये 9.41 है। तो इससे ज्यादा हो तो ठीक है। जी, लेकिन मिनिमम 3 हो तो वो इस वजह से हम कहते हैं मिनिमम 3 हो, जब प्राइस बार होते हैं तो फिर उसके अंदर हमारा प्रॉफिट कम होता जाता है। तो जब $3 प्रॉफिट होगा तो उसको हम मिनिमम जो है 1.5 तक या $1 के तक ब्रेक इवन तक हम जा सकते हैं प्राइस बार। अच्छा। जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा ब्रांड डोमिनेशन का थोड़ा बताएं। यार ब्रांड डोमिनेंट से मुराद ये होता है कि यानी अब जैसे ये एक लिस्टिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रांड सेलिंग खुद ना कर रहा हो, यानी ब्रांड डोमिनेंट इसको कहते हैं कि यानी ब्रांड खुद सेलिंग ना कर रहा हो या किसी की डोमिनेंट लिस्टिंग ना हो, यानी किसी की डुप्लीकेट लिस्टिंग ना हुई हो, ठीक है। अच्छा, वो तो उसको हम ब्रांड का कैसे पता चले तो वो खुद भेज रहा है? जब ब्रांड अगर खुद सेलिंग कर रहा हो तो इधर इसका ब्रांड का नाम लिखा होता है। अब जैसे ये इधर लिखा हुआ स्पोर्ट प्लस है, और सोल्ड बाय इधर लिखा आ जाता है अपना, शिप बाय अमेजोन आ जाता है इधर, और सोल्ड बाय जो है जो भी इसका होता है, ठीक है। जी। यानी ये देखें शिप फ्रॉम अमेजोन आ रहा है, और सोल्ड बाय इधर लिखा आ जाता है नाइकी ब्रांड जो भी, यानी नाइकी अगर होता है नाइकी का नाम लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता लग जाता है कि ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा है इसमें बैठ के। जी जी।
और कोई क्वेश्चन किसी का? सर स्टार्ट में एक आपने एक्सटेंशन का बताया था जिससे वो FBA सेलर्स वगैरह सब पता चलते हैं, वो कौन सी एक्सटेंशन है? वो है DSP2। अच्छा सर, हीलियम से भी पता चल जाता है? जी हीलियम से भी पता लग जाता है, लेकिन हीलियम का पैकेज आपको लेना पड़ता है। तो लेकिन DS जो की क्यू है वो फ्री एक्सटेंशन है, ठीक है, फ्री में वर्किंग करती है। तो जब एक सर ये कंपनी में किस आपका तरह से हो जाएगा, डाउनलोड करेंगे? मैंने ग्रुप के अंदर आपको पूरा एक लिंक भेजा था, डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है अच्छा जी। ठीक है। तो उसमें ये एक्सटेंशन का लिंक भी है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इधर लिखें DS, तो ये देखें, ये इधर भी आ जाए। ये ठीक है, ये लिंक है इसका, जो नेम है प्रोडक्ट एक्सटेंशन का, ठीक है। और इसको अगर वेरीफाई करना हो, आपने कोई भी इसके ऊपर की लगा दें, ठीक है, 1 लिख दें इसके ऊपर, तो ये वेरीफाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक मैंने IP अलर्ट का भी भेजा हुआ आपको। IP अलर्ट वो लोग यूज़ करते हैं जो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ये सर जमाल ने आपको मैसेज के अंदर भी भेज दिए हैं, ठीक है। जिसको ना समझ आए तो वो वहाँ से। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सवेरा। सर मैं पूछना था, जो हमने स्मॉल ब्रांड्स निकाले हुए हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबल? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसी वजह से वर्किंग ही उसी के ऊपर कराई है कि आपके पास एक डाटा हो, ठीक है। तो आप डाटा को भी सेम इसी तरीके से आप कर सकती हैं। लाइक आप कीपा के ऊपर आती हैं, ठीक है। एडवांस में आने के बाद आप यानी प्रोडक्ट फाइंडर में आने के बाद आप अपने फिल्टर अप्लाई करती हैं, ठीक है। और ब्रांड के ऊपर जाने के बाद आप जो 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 से आपने ब्रांड निकाले हुए हैं उनका नेम इधर पेस्ट करेंगी, और जितने भी आपके क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट होंगे वो शो होंगे। जी सर।